So we were discussing about the second condition that if you use past simple tense with if clause and the second clause will uh, ask for good and bad infinitive, so it will be giving you quite different meaning from its real meaning because it shows unreal or impossible things in the present or future. जब हम सेकेंड कंडीशनल को इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रेजेंट के बारे में फ्यूचर के बारे में या माजी के बारे में हम कुछ ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि नहीं होंगी जैसे सपोज मैंने कहा कि एक एग्जांपल जो यहाँ पर लिखी हुई है मैं आपको बता दूँ कि मैंने कहा कि इफ़ ही डिड नॉट चीट या इफ़ यू डिड नॉट चीट यू वुड पास द पेपर अगर आप एग्जाम में चीटिंग नहीं करते सही तो आप पेपर पास कर देते सो अब सवाल यहाँ ये है कि उसने चीटिंग की तो भी फेल हो गया तो अगर वो चीटिंग ना करता तो फिर तो ज़रूर फेल होगा ठीक है तो यहाँ पर उसने कहा कि इफ़ यू डिड नॉट चीट यू वुड पास द पेपर ये एक अजीब सी बात कर दी तो इसलिए अनरियल थिंग्स के बारे में इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में बात करेगा सही तो अब हमें समझना है कि इसके फॉर्मूले की तरफ जाना है कि इफ के साथ हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट सिंपल टेंस और जो सेकंड जुमला होगा उसमें वुड के साथ बैर इन्फिनेटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाजमी इस्तेमाल होगी मैंने कहा इफ शी फ्लेw द प्लेन ही वुड क्रैश इट ठीक है इफ ही फ्लेw द प्लेन ही वुड क्रैश इट अगर वो प्लेन को जो है वो उड़ाता तो फिर क्या होता कि फिर प्लेन जो है वो तबाह हो जाता सही तो यहाँ पर हमें ऐसी सिचुएशन के बारे में बात की जो कि इम्पॉसिबल की सी बातें हो सकता है वो एक अच्छा पायलट हो हम उसे नहीं जानते हो तो हमें अपनी बातों में देखना ही है कि हम जब कुछ ऐसी बातें करते हैं माजी के बारे में या फ्यूचर के बारे में तो हम पास्ट सिंपल टेंस के साथ जो दूसरा मैन क्लोज होगा वो मैन क्लोज वुड के साथ बैर इंफ्लेटिव जैसे मैंने एक और मिसाल दी इफ ही डिड नॉट बाय द मोबाइल ही वुड नॉट लूज इट अगर वो मोबाइल नहीं खरीदता तो वो ना होता तो जब ज़ाहिर है उसने मोबाइल खरीदा तो खो दिया तो ये एक अजीब सी बात है यार अनरियल सी बात है बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल है लेकिन अब तक उन्हें जो है वो खोया नहीं बल्कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं so what happens is if you are using past simple tense with if clause and the second clause will be using that will be used like this so you can apply the second condition so हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है वो भी देख सकते हैं if your mother did not advise you you would kill them अगर आपकी अम्मी आपको नसीहत ना करती तो आप उन्हें मार देते ज़रूरी नहीं है एक एतबार से अनरियल सी बात हो गई इम्पॉसिबल से बात हो गई हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो लेकिन उसने मारने का इरादा ही ना किया हो सही तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम पास्ट सिंपल मतलब सेकंड कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं I hope that it is clear to you. But now it's not finished here because now we have something else in second condition. Second condition में हमारे पास एक और चीज़ भी है जिसको मैं ज़रूर चाहूँ कि वो भी आपको सिखाऊँ और वो है if के साथ जो आपको इस्तेमाल करना है जैसे if I were you या if I were in your shoe इन दोनों का मतलब समझिएगा इसका मतलब है कि अगर मैं आपकी जगह होता सही इफ आई वर इन योर शू इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके जूते में होता मतलब मैं आपकी जगह होता दोनों का मतलब ये एक फॉर्मूला है इंग्लिश में जो कि हम सीखते हैं तो मैंने कहा इफ आई वर यू अगर मैं आपकी जगह होता लाजिम नहीं है कि हम ये कहें कि इफ आई वाज इन योर प्लेस अगर मैं आपकी जगह होता लफ्जी तर्जुमा में नहीं जाना इंग्लिश एक अलग सी जबान है तो इसलिए आपको इंग्लिश में इन चीज़ों का ख्याल करना है मैंने कहा इफ आई वर यू इफ आई वर इन योर शू आगे क्या होता दूसरी जो कंडीशन है जो मेन क्लॉज होगा वो वही होगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि वुड के साथ फर्स्ट को इस्तेमाल करेंगे आप देख सकते हैं जो सबसे पहली एग्जांपल है रेड मैन इफ आई वर इन योर शू आई वुड बाय अ लिमोजिन कार अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक लिमोजिन कार खरीद लेता ठीक है तो यहाँ पर जगह की बात होती है दैट यू आर चेंजिंग द प्लेसेस that if you were me means that well it is unintentionally or intentionally that you are saying these words but these words are called second condition अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आप बनाते हैं तो फिर वो सेकंड कंडीशन की ही होगी जैसे सपोज ने कहा अगर मैं उस लड़की की जगह होता इफ आई वर हर सिंपल सी बात है ये नहीं करना इफ आई वाज इन हर प्लेस वो लफ्जी तर्जुमा है तो आपको समझना ये है कि अगर लफ्जी तर्जुमा पर नहीं जाना बल्कि आपको इसी से काम करना है इफ आई वर हर आई वुड मेक अ डिलीशियस बिरयानी सही अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एक मज़ेदार
साथ बिरयानी बना लेते हैं। सही। इफ दे वर अस, तो आपको पता होगा कि फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर वो हमारी जगह होते, दे वुड नॉट क्वालिफाई फॉर द फर्स्ट राउंड, वो शायद पहले राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। सही। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, जब आप कंडीशन को ऐसे बनाएंगे, बोलने में से वैसे सब कुछ अलाउ है, लेकिन हमें सीखना है ग्रामर के मुताबिक ही। जब हम ग्रामर के मुताबिक इंग्लिश बोलते हैं तो यही इंग्लिश आपके न्यूज़पेपर में, आपकी स्टोरी राइटिंग में, जब आप अच्छे स्पीकर बनते हैं तो इन तमाम चीज़ों में ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। अगर आप एक रबिश इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो फिर तो सब कुछ अलाउ है। फिर ना आपको टेंसेस का ख्याल होता है, ना ही स्ट्रक्चर का, ना ही कंडीशन का। जैसे मैंने कहा, इफ़ आई वर हर फादर, अगर मैं उसके वालिद की जगह होता, आई वुड लेट हर गो फॉर हायर एजुकेशन, तो मैं उसे इजाज़त दे देता मज़ीद तालीम के लिए। So I hope that this thing is clear to you, that you people have got very perfectly about second conditional, that what is second conditional about. Okay. अब हमारे पास एक और जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल। ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है सेकंड कंडीशनल से, क्योंकि इसमें आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब क्या है कि आप जब बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें आप दोनों चीज़ों को फर्जी लेते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो अब थर्ड कंडीशन को बनाने के लिए आपको वंस अगेन इफ और व्हेन का सहारा लेना है, लेकिन इस बार इफ और व्हेन के साथ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। और जो दूसरी कंडीशन, सॉरी, जो दूसरा क्लॉज होगा, जो मेन क्लॉज जिसको कहते हैं, उसमें आपको वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, ठीक है, इनका सहारा लेना है और इनके साथ आपको थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। आइए देखते हैं क्या हम इस चीज़ में कामयाब होते हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो जुमला है, अगर मैं कहता हूँ अगर मैं सेंटर ज्वाइन करता तो मैं अच्छी इंग्लिश बोल लेता या मैं एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन जाता। सही। अब ये दोनों फर्जी बातें हैं, मतलब ना उसने सेंटर ज्वाइन किया और ना ही वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो इसीलिए जब इस किस्म के जुमलों को जब हम बोलते हैं तो हमें ख्याल होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कि हम माजी की वो बातें बता रहे हैं कि हम अगर ऐसे करते तो ऐसा हो जाता। तो हम उसके लिए इंग्लिश में थर्ड कंडीशनल का सहारा लेते हैं, जिसमें हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या हम कुछ जुमले बना पाते हैं। इफ आई हैड जॉइन द सेंटर, आई वुड हैव बिकम एन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर। सही। तो इट मीन्स आई डिड नॉट जॉइन द सेंटर एंड आई कुड नॉट बिकम एन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर। तो यहाँ पर बात क्या होगी कि ना मैंने सेंटर ज्वाइन किया और ना ही मैं इंग्लिश लैंग्वेज का स्पीकर बन पाया। तो अब देखते हैं मजीद। इफ दे हैड टेकन द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, दे कुड हैव सेव्ड। हाइपोथेटिकल क्या है कि अगर वो लोग जो हैं पेशेंट को, मरीज को हॉस्पिटल ले जाते तो वो उसकी जान बचा सकते थे। सही। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन दे दी गई है कि फिर आप कुड हैव, शुड हैव में लगाएंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर जो कुड अपर दरस में है के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। थर्ड भी सीख लेते हैं कि इफ यू हैड पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन, यू वुड हैव वॉन इट। अगर आप जो है कंपटीशन में हिस्सा ले लेते तो आप जीत सकते थे या आप जीत लेते। तो इस किस्म की जो कंडीशन होंगी उनको हम कहेंगे थर्ड कंडीशन। अगर सपोज आप उसको नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे कहेंगे, तो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। इफ यू हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, यू वुड नॉट हैव वॉन इट। अगर आप हिस्सा ना लेते तो आप जीत भी नहीं पाते। सो इट मीन्स दोनों में अगर आपको नेगेटिव लगाना है, सो यू हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, यू वुड नॉट हैव वॉन इट। सही। तो इस किस्म के जुमलों को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हम लगाते हैं वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव according to the situation. So this was called the third conditional. You people have learned perfectly, and now it's in your duty to describe all these words in your speaking. Okay, whenever you start speaking, whenever you want to discuss with any person, so you need to say perfectly. Okay, and by applying these all rules and structures, you can speak better English. Okay, अब हमारे पास mixed conditional था। वैसे तो हमारे पास 3 से 4 जो मेन कंडीशंस थे, कंडीशनल सेंटेंस थे, वो मैंने सिखा दिए हैं, बिल्कुल वही है। ठीक है, फिर भी अगर आपको
मज़ीद जो कुछ कंडीशंस जिसमें इंग्लिश जो लोग हैं वो खुद भी और हमारे जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं, तो हम इस किस्म की इंग्लिश भी बोल पाते हैं. लेट्स से नंबर वन, इफ आई हैड congratulated you there wouldn't be jealous. अब यहाँ पर एक तरफ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस नजर आ रहा है एक क्लॉज के साथ, और दूसरा जो है wouldn't be jealous. देखिए आपके लिए बिल्कुल कंडीशंस नहीं बन रही, ठीक है, क्योंकि wouldn't जो है वो आपने सेकंड कंडीशनल सीखा और हैड का जो इस्तेमाल है वो आपने थर्ड कंडीशनल सीखा, लेकिन यहाँ पर आपने जब इसको इस्तेमाल किया तो इसका मतलब क्या होता है. अब इसका मतलब ये होता है कॉन्सिक्वेंसेस में कि अगर मैं उसे मुबारकबाद दे देता तो वो जेलस ना होता. सही. तो इस किस्म की कुछ जो चीज़ें हैं हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको भी हम मतलब ये कंडीशनल तो नहीं है लेकिन ये बोल लेते हैं लोग. तो इस किस्म की कंडीशंस को अप्लाई करना गैर ज़रूरी है. स्पीकिंग में तो अलाउ है, लेकिन ग्रामर के लिए हम जब किसी कैफे को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस वक्त इन चीज़ों से इस्तेमाल करें. ओके देन, इफ़ दे वर हियर इन कराची आई वुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग. सही. अगर वो कराची में होते, सही, तो मैं उनसे मैं सुबह चला जाता उनके पास. तो वेल इस किस्म की कंडीशंस आप देख लेते हैं कि वेल बिल्कुल अलग सी कंडीशंस है, बट इट इज़ कॉल्ड मिक्स कंडीशनल because once you can say that your past जो है सिंपल वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं if के साथ, और दूसरी तरफ would have इस्तेमाल कर रहे हैं, which is quite different. Okay, because you people had not learned this condition before, but this is called mixed condition. Okay, these are called hypothetical words. These are called hypothetical words of past. That when you are showing or when you are using these words in your sentences. Sahi, I hope that you people have done a good job by learning these things. अभी हमारे पास एक्सरसाइज है. अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं कि भाई इफ़ यू डोंट वॉच मूवी व्हाट वुड हैपन, क्या क्या होगा इफ यू डोंट वॉच मूवी. तो अब आपको अगर सपोज आगे जीरो कंडीशन बनानी है तो आप जीरो कंडीशन बना सकते हैं, और अगर आपको जीरो कंडीशनल नहीं बनानी है, आपको उसको फर्स्ट कंडीशनल में जगह देनी है तो भी आप कर सकते हैं. आए दोनों में दिखते हैं. इफ़ यू डोंट वॉच मूवी, अगर आप मूवी नहीं देखते तो क्या होता है. इफ़ यू डोंट वॉच मूवी यू लर्न नथिंग, आप कुछ नहीं सीखते. ये जीरो कंडीशन है क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या इस्तेमाल किया, जीरो कंडीशन. अगर मैं दूसरी तरफ कहूँगा इफ़ यू डोंट वॉच मूवी यू विल यस यू विल लर्न नथिंग, आप कुछ नहीं सीखेंगे. तो जब मैं अगर फ्यूचर की बात कॉन्सिक्वेंसेज में फ्यूचर में बताना चाहता हूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन में भी चेंज होता है. सेकंड में देखता हूँ इफ़ शी अटेंडेड क्लासेस, अगर वो क्लास ले या क्लास ले, तो ये आपको लग रहा है कि वेल शी अटेंडेड क्लासेस, तो अब आपने ये कंडीशन कहाँ पढ़ी है, ये आपने पढ़ी है सेकंड कंडीशन में. तो आगे का जुमला किस में है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म. आगे देखते हैं क्या हम बना पाते हैं कि नहीं. इफ़ शी अटेंडेड क्लासेस शी वुड क्लियर द पेपर्स, तो वो तमाम पेपर्स क्लियर कर पाएगी. सो इस किस्म के जुमलों को हम इस्तेमाल करते हैं. यू कैन मेक योर ओन एग्जाम्पल्स टू, आप इसके अंदर अपनी एग्जाम्पल्स भी पुट कर सकते हैं मैन क्लॉज में. ये तो मैंने बता रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने एग्जाम्पल्स खुद बता सकते हैं. थर्ड मैंने कहा इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता तो आगे की जुमला क्या होना चाहिए. सही. इफ आई वर यू आई वुड गो देयर, मैं वहाँ चला जाता. इफ आई वर यू आई वुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल लेता. लेकिन आप कुछ भी आगे जुमला बताएंगे लेकिन वुड इस्तेमाल करेंगे. अगर आपने वुड इस्तेमाल नहीं किया इस जुमले में तो इसका मतलब है कि आप ग्रामर के तौर पर कंडीशन को सही नहीं बोल पा रहे. उसके बाद हमारे पास जुमला है इफ दे हैड नॉट वॉन द मैच, अगर वो मैच नहीं जीतते, माजी की बात हो रही है, दूर के माजी की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे. इफ दे हैड नॉट वॉन द मैच, आगे क्या होता. सही. दे वुड नॉट हैव क्वालिफाइड द सेकंड राउंड. सही. दे वुड नॉट हैव क्वालिफाइड फॉर सेकंड राउंड, वो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते. सही. तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इस जुमले में उन्होंने मैच भी जीता है और वो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर पाए. आगे देखते हैं. इफ आई डिड नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, इफ यू डिड नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, तो अब फिर मैं क्या होना चाहिए, ये भी आपको पता है कि ये सेकंड कंडीशन है क्योंकि आप इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देख रहे हैं. सो इफ आई डिड नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, अगर मैं क्लास में फर्स्ट ना हूँ या ना आता तो फिर क्या होगा. आई वुड नॉट, ठीक है, आई वुड नॉट या आई वुड गेट 12, कुछ भी ऐसे.
did not stand first in the class, I would not go for good job. मैं अच्छी जॉब के लिए नहीं आ पाऊंगा. तो आप ऐसे जुमले बता सकते हैं. सही. क्योंकि सेकंड कंडीशन में आपको पता है कि नेक्स्ट जुमला वुड में होगा, तो आपको वुड का इस्तेमाल करना है. और नेक्स्ट जो लास्ट जुमला है हमारे पास, इफ़ यू वर मी, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं. इफ़ यू वर मी, यू वुड सेव मी, आप मुझे बचा देते, यू वुड सेव देम, कुछ भी आप जुमला बना सकते हैं. So I hope guys you people have learned all these things in this slide. So this was second conditional, so these were called conditional sentences. ये तमाम के तमाम कंडीशनल जुमले थे जो कि आपने सीखे हैं, और मुझे यकीन है कि आप इस कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से सीख होंगे. अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको स्पीकिंग में भी लाएंगे और इसके अलावा अपने बेहतरीन जुमले बनाएंगे. बेहतर तो ये कि well when you start speaking conditional sentences you have to be cautious with what are the rules of conditional sentences. Apply zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Okay, but don't apply other conditions because these, if you're applying other conditions, they might be causing to, yes, they might be causing to, to fight. They might be, sorry, okay, guys. So when, if you are applying these conditions, so it's quite good for you. Okay, but if you're applying other conditions, मतलब mixed conditions का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप शायद अच्छी इंग्लिश ना बोल पाएँ, आप इंग्लिश बिल्कुल जैसे वो ख़राब हो सकती है. तो इसीलिए उनको क्या करना है, कंडीशंस का सही इस्तेमाल करना है. ओके, so it's a good class. We will see once again in the same class next time. Allah Hafiz.